जो दुनिया में कुछ भी, जैसे कोई जानवर है, जब उसको मारना चालू करोगे ना, जैसे दौड़ाओगे, तो जब उसके जान पे बन आएगा ना, तो बेचारा अपना है। सांप क्यों काटता है? सांप जानबूझकर कभी नहीं काटता। बहुत गुस्से में है, दौड़ा के भले से काट ले, लेकिन जानबूझकर तो कभी आपको नहीं काटेगा। जब तक उसके ऊपर पैर न रख दो या दौड़ाओ, मारो ओरो। हाँ, कोई भी जानवर, इंसान, कोई भी इंसान भी हो गया, जब तक आप उसको परेशान नहीं करोगे, नहीं काटे पीटेगा ना। कुछ कुत्ते होते हैं जो खतरनाक होते हैं, जो बिना बोले काट लेते हैं, वो अलग की बात है। हाँ, और वैसे तो कोई, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, वैसे आपको कुछ नहीं करेगा। भौरा भी आपके इस पे बैठ गया, मधुमक्खी भी बैठ गया ना, बैठ गया, अगर आप कुछ नहीं करोगे उड़ जाएगा। मधुमक्खी के छत्ते में जब तक वार नहीं करोगे आप, वहीं रहेगी। सोचो आपके घर में अगल बगल कहीं आपके पेड़ में लगाए हो कि कभी दौड़ा काटती है? जब तक उसके छत्ते में कोई कौवा या कोई व्यक्ति खोद खाद न दे, तब तक वो वार किसी के नहीं। जानवर इंसान से ज़्यादा समझदार हैं, वो तब तक वार नहीं करते जब तक कि उनको आप टच न करो। नहीं टच करोगे कुछ नहीं बोलेंगे। बिच्छी जाती रहे, आप वहीं खड़े रहो, कहीं आपको आएगी नहीं मारने, जब तक कि उसके ऊपर टच ना हुआ हो। हाँ, वो तो अलग है, जंगल वाले चीज। भगवान ने इसीलिए ऐसा डिजाइन किया है जो अटैक कर सकता है। इसीलिए शेर को भगवान ने नॉर्मल मैदान में बनाया, वो जानते हैं अटैक करेगा, अटैक्यू है। तो जो अटैक करने वाले हैं, उन जानवरों को प्रकृति ने ऐसा डेवलप किया है, वो कहाँ रह पाएंगे, केवल जंगल में रह पाएंगे। वैसे यहाँ रख दोगे बेचारा 10-20 दिन में मर जाएगा। भगवान को कम मत समझो, कुछ पता नहीं कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे ना। हम लोगों का यूनिवर्सिटी छोटा मोटा हो सकता है, उनका यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है। कहाँ तक करा दिए थे भैया, बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था कंप्लीट, तीसरा करना है। दूसरे का बी भी हो गया था, सी भी हो गया था ना, सी करना है। देखो दिया है एक त्रिभुज ABC जिसकी क्रमशः AB BC और CA से निरूपित सदिशों का योग कितना है। ये तो हो गया यार, वही ऊपर वाला हो गया, AB + BC = AC ना, वही तो प्रश्न हो गया। चलो तीसरा देखो, दिए गए चित्र में OA बराबर, चित्र देखो नीचे दिया है, चित्र को जरा ध्यान से समझो। ये है BAO, ठीक। यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ C, यहाँ D, ठीक। ये चित्र ऐसे है, ये इमेज ऐसे। देखो अब ध्यान से समझना, इसका रेखा दिया नहीं है, यहाँ O है, ये यहाँ से यहाँ तक OA बराबर दिया है। देखो OA बराबर A है, O से A तक की दूरी A है, वेक्टर A। और AB बराबर दिया है कितना, A से B तक की दूरी को दिया है B, AB वेक्टर B है। देख लो वेक्टर B है। OB बराबर नहीं, OB पूछा है और CD ज्ञात कीजिए। OB और CD क्या ज्ञात करना है, जबकि CD क्रमशः OA और AB के मध्य बिंदु है। ये भी बता दिया है कि ये मिड पॉइंट है। किसके, OA का मिड पॉइंट C है और AB का मिड पॉइंट D है, मध्य बिंदु है। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है, आपको OB और CD ज्ञात करना है। बहुत सिंपल हो गया। क्या क्या ज्ञात करना है, OB बराबर वाट, OB बराबर वाट, और क्या दिया, CD बराबर वाट। OB और CD ज्ञात करना है। क्लियर, कहीं दिक्कत हो तो तुरंत बोलना ना। ज्ञात करना है, संकेत दिया है, संकेत को छोड़ो, आप पहले यही देखो, ये मध्य बिंदु है। अब आप बताओ, पहले हम इसको देखते हैं, OA त्रिभुज का नियम क्या कहता है, बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में त्रिभुज नियम से, किस नियम से, त्रिभुज नियम से
त्रिभुज नियम से। जरा बताओ त्रिभुज नियम से OAB में क्या होगा। ये वाला देखो लाइन बड़े त्रिभुज की, ये ऐसे गया है, ये ऐसे, दोनों एक ही दिशा में है क्या, तो इसका दिशा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, OA प्लस AB बराबर OB। कोई दिक्कत नहीं है। OB का, OA का वैल्यू दिया है, OA बराबर A है, OA बराबर वेक्टर AB बराबर वेक्टर B, तो OB का वैल्यू निकल आया OB बराबर ये। तो यही तो पूछा था, पहला रिजल्ट आपको मिल गया। ठीक, ये एक आंसर आपका आ गया। दूसरा आंसर क्या का पूछा है, CD पूछा है, ये पूछा है CD। अगर इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, कैसे आप कहोगे सर जी पता चल गया, देखो तीर उधर ही जा रही है, ये वाला तीर। अब आपसे पूछा है CD, तो बताओ ये तीर ऐसे गई, ये तीर ऐसे गई, और ये वाला कैसे करें, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें, CAD में, CAD में किस नियम से, त्रिभुज नियम से। आप बताना कहीं कंफ्यूजन होगा तो हम फिर से बता देंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर कंफ्यूज हो गए तो हम ना बताएं। बोलो क्या लिखेंगे, CA प्लस AD बराबर CD। हमको CD निकालना है। ठीक, अब ये कहाँ है, ये मध्य बिंदु है CA। OA/2 लिख सकते हैं। अगर पूरा 10 है तो यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, यानी हम इसको CA को OA और बटे में OA का आधा कर दें तो बीच वाला बिंदु पता चल जाएगा। ऐसे ही AD ये वाला हम AB का आधा कर दें तो AD पता चल जाएगा। तो क्या लिख दें, AB बटे बराबर CD। ठीक, ये याद रखना, जैसे डायरेक्शन है वैसे हम लिख रहे हैं। देखो OA यही डायरेक्शन है, CA का भी यही डायरेक्शन है, इसीलिए CA को हमने OA/2 लिखा। AO/2 मत कर देना, AO/2 मत करना, चेंज हो जाएगा। कैसे है, CD देखो उसी तरफ जा रहा है, इसी तरह से OA भी उसी तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ AD देखो किस तरफ जा रहा है, ऊपर, तो ऐसे ही AD को हम AB लिखेंगे। AB कहाँ जा रहा है, A से B जा रहा है ऊपर, वही लिखेंगे। अब OA का वैल्यू आपको पता है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, क्या कर लो, तो यहाँ देखो OA का वैल्यू आपको पता है कितना है, वेक्टर A। OB का वैल्यू बराबर CD। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ये दूसरे का आंसर। यही 2 क्वेश्चन पूछा था, दोनों हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, सिंपल है एकदम, उतार लो। है यार, आप चाहो तो देख सकते हो, पुराना लेक्चर देख के आया करो। ये पुराने लेक्चर में सब कुछ है अपलोड। यह है कि थोड़ा वहाँ फास्ट पढ़ाए थे, क्योंकि तब टाइम शायद कम था, इस वजह से स्पीड पढ़ाए थे। कौन सा, चौथा अंक का पहला, चौथे में 2 क्वेश्चन दिया। निम्न चित्र में ADDA सदिश ज्ञात करो। 2 ज्ञात करना है, चित्र पहले बना ले रहे हैं। चित्र देखो अटपटा बनाया है। ये है, D है। आप चाहे जैसे चित्र बना लेना है, जरूरी है ऐसे ही बनाओ। B है, A है। तीर आप ठीक से बनाना, लेकिन डायरेक्शन इसका सही होना चाहिए। ये A है, ये B है, ये C है, ये नहीं दिया है, X मान लेंगे। क्या मान लेंगे,
मेरे डायरेक्शन को जरा ध्यान से देखो, एक्स के डायरेक्शन को देखो और उसके तीर को देखो, समझ में आ रहा है? एक्स का डायरेक्शन और इसके तीर को देखो, दोनों सेम लिखा है क्या? ऐसे ही लिखा जाता है। इसके डायरेक्शन को आप समझना, यानी कैसे डायरेक्शन है उसी तरीके से लिखते हैं डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक। नहीं लिखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझ के रखना। सब जगह देखो डायरेक्शन सही लिख दिए हैं कि गलत लिखा है? सही लिखा है। आपसे पूछा है एडी और डीए, आपसे क्या क्या पूछा है? एडी, और एडी के साथ साथ आपसे पूछा है डीए। एडी का जस्ट उल्टा डीए होगा, लेकिन ध्यान रखना है एडी अलग आएगा, डीए अलग आएगा ना। चलो देखो जरा ध्यान से, हमको एडी चाहिए, एडी ये चाहिए। त्रिभुज का ऐसा नियम लगाओ जिसमें दोनों सेम जाती हों। अगर हम इसके लाइन को मिलाएं, जरा ध्यान समझना, इसके लाइन को मिला दें, ये वाला तीर इधर जा रहा है, ये वाला तीर इधर कर दो, तो देखो ये सही बन गया क्या? त्रिभुज का नियम। देखो ए बी बी डी बराबर हो जाएगा। अपने मन से विकर्ण खींचना है, त्रिभुज का नियम बनाना है, सोचना है आपको। बोलो कोई दिक्कत हो तो? नहीं है? सबको समझ में आया? हमको एडी पूछा है, एडी, तो हम करेंगे क्या? एडी निकालने के लिए भैया हमको यही चाहिए, इसी को हमको मेन मान लेना है, रिजल्टेंट वेक्टर मान लेना है, परिणामी सदिश। अगर ये परिणामी बन गया तो हमको एक विकर्ण खींचना पड़ेगा। अब विकर्ण खींचे तो ऐसे खींचेंगे तब भी बन सकता है? हाँ, ऐसे खींचे नहीं बन सकता। क्यों? अगर हम इसको खींचेंगे तो देखो, अगर हम इस चीज को खींचते हैं तो देखो इसकी दिशा ऐसे, इसकी दिशा ऐसे, इसकी दिशा, तब भी बन जाएगा। हाँ, अगर इसको खींच देंगे विकर्ण करके तो ए से सी, देखो इसी तरफ डायरेक्शन करते, फिर सी से डी बराबर क्या? एडी, तब भी बन जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत को समझो। जैसे इसमें आपको दोनों पता है, इसमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता, लेकिन जब इस वाले को खींचोगी विकर्ण को तो देखो दो दो राशियां अज्ञात, ये भी तुमको पता नहीं है, ये भी पता नहीं है। बोलो, तो आप समझ गए हमने विकर्ण ये क्यों लेंगे, ये क्यों नहीं लेंगे? आप ये प्रश्न कर सकते हो कि सर जी ऐसे भी तो विकर्ण खींच सकते हैं और इसमें भी तो सदिश सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीर इधर कर दीजिए, ये तीर इधर है, ये गया, ये देखो उल्टा है, तब भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ दो दो वैल्यू अज्ञात है, ये भी नहीं पता है और ये भी हमको पता नहीं है, तो निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। बोलो क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दो राशियां अज्ञात हो तो प्रश्न का उत्तर अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत। जैसे हम अनंत कैसे समझ लो, जैसे x और y किसी का वैल्यू पता नहीं है, जैसे दोनों का मिला के 10 है, तो x का मान भी अनंत हो सकता है और y का मान भी 0, 10, 1, 9, 2, 8 रखते जाओ जीवन भर। इसको उल्टा कर लो, दोनों अज्ञात हैं तो कितना मान संभव है? अनंत। लेकिन अगर एक पता हो, एक कंफर्म हो, x का वैल्यू अगर 2 हो जाए तो y का वैल्यू 100% 8 आएगा। तो इसीलिए एक राशि क्या होना चाहिए? ज्ञात। अगर दो चर दिए हुए हैं तो एक चर पक्का ज्ञात होना चाहिए, तभी आप प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर पाओगे। नहीं तो प्रश्न का उत्तर ज्ञात तो किया जा सकता है लेकिन अनंत हल होगा। कितना हल हो जाएगा? अनंत। हाँ, किसमें माइनस रखोगे तब भी आएगा, तब वो अनंत आए। अरे यार, 0 के बाद 9, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3। तब पर भी मजे का मान आ गया कि नहीं? हाँ, अनंत नहीं जाए वो अलग की बात है, लेकिन तुम कैसे जान गए कि इतना ही संभव है? ये कैसे समझ गए कि x का वैल्यू प्लस में होगा, माइनस नहीं हो सकता? और कैसे तुम ये समझ गए कि y का वैल्यू प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा? अपना दिमाग ना लगाओ,
समझ गए। हाँ, तो इसीलिए यहाँ हम देखो, इसीलिए ये वाला नहीं लिया। हम इतना समझाने का कारण, मेरा यही पर्पज यही है कि इस वाले को अगर हम इस विकर्ण को लेते तो ये विकर्ण का भी वैल्यू पता नहीं था, इस विकर्ण यानी AC का भी वैल्यू पता नहीं था और CD का भी वैल्यू पता नहीं था। केवल हमको क्या पता था, AD। तो दो राशियां अज्ञात थी, केवल एक राशि का वैल्यू पता था। जैसे यहाँ x + y = 10 था, ऐसा ही कंडीशन यहाँ हो जाता, इसलिए हम उसको चूज नहीं करेंगे। अब हम लगाएंगे त्रिभुज, किसमें, ADB में, ABD में, ABD में, चाहे जो लिख लेना आप, उससे कोई लेना देना नहीं। ABD में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से। अच्छा, पहले दिन आपको ये लगा होगा कि थोड़ा टफ है, लेकिन आप सिंपल लगने लगा। बस यही होता है, पहले दिन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। लिखेंगे क्या, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD बराबर AD बराबर क्या, AD। अब देखो, AB का वैल्यू पता है, A है, BD का वैल्यू नहीं पता है, AD का वैल्यू पता है, वेक्टर C। अगर हम BD यहां से निकालना चाहें तो BD हमको मिल जाएगा, BD बराबर हो जाएगा वेक्टर C माइनस वेक्टर, समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक, 1 मान लिए। हाँ, अब DA निकालो, D से A, इस तरफ DA, यानी अब इस तरफ आना है। हाँ, उल्टा करना होगा। पहले x को निकाल लो, अगर x पता चल जाएगा तो ये वैल्यू पता चल जाएगा, BD पता चल जाएगा। अगर हमको x किसी तरीके से पता चल गया तो हमको क्या पता चल जाएगा, BD पता चल जाएगा। हाँ, अब देखो, ध्यान समझोगे तभी समझ में आएगा। अब इस चित्र में हम इसको हटा रहे हैं, इसको ये मिला दे रहे हैं। देखो, एक चीज मिला, यहां से कुछ देखने को मिल रहा है कि नहीं, ABBC बराबर AC, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है, त्रिभुज। फिर नियम, कौन सा नियम, त्रिभुज नियम लगाओ, त्रिभुज नियम। क्या आ जाएगा भैया, AB प्लस BC बराबर AC। AC का वैल्यू पता चल गया, AB है पता आपको, AB बराबर A है, BC बराबर B है, AC बराबर, AC वेक्टर है। हाँ, AC पता चल गया। और अगर AC पता चल गया तो हम DA निकाल सकते हैं, AD निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि AC आपको पता चल गया, A प्लस क्या, ये भी पता चल गया, ये दिया है, ये भी पता है, x निकल सकता है खूब आराम से। कैसे, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में, चलो ACD में जरा त्रिभुज नियम लगाओ, त्रिभुज नियम से बोलो उमेश, त्रिभुज नियम क्या कहता है वहां देखो और बोलो। हाँ, AC प्लस CD बराबर, AC का वैल्यू दिया है, AC का वैल्यू है वेक्टर A प्लस वेक्टर, CD का वैल्यू निकालना है x, और AD का वैल्यू C है, वेक्टर C। सबको ले जाओ उस तरफ, तो x का वैल्यू पता चल गया, वेक्टर C माइनस वेक्टर A माइनस वेक्टर। क्लियर। अगर किसका वैल्यू ये पता चल गया, x मतलब CD का पता चल गया, x का मतलब क्या है, वेक्टर CD,
और अगर सी डी पता चल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो आराम से। चारों भुजा पता चल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, डी ए भी निकाल सकते हो, ए डी भी निकाल सकते हो। ठीक, अब रख दो, चाहे जो रखोगे सब आ जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, ए डी। ए डी निकाल सकते हो आराम से यहाँ से, हाँ निकल जाएगा, वहाँ रख दो। ठीक, ए डी कैसे निकलेगा, ए डी बराबर ए सी प्लस सी डी। ए सी का वैल्यू यहाँ है, सी डी का वैल्यू यहाँ है, जोड़ दोगे आ जाएगा। ए सी और सी डी को क्या करो, जोड़ दो, ए डी आ जाएगा। हाँ, देखो ए डी का वैल्यू खुद दिया भी है, सी आएगा, और डी ए निकालना है तो माइनस सी हो जाएगा। हमने तैयार कर लिया, हमको पता नहीं था, हम ध्यान नहीं दिए ना, नहीं और छोटा हो जाएगा प्रश्न ना। हम इतना ध्यान ही नहीं दिए कि ये सब पूरा निकालने की जरूरत नहीं, हमको केवल पूछा है क्या जानते हो, हाँ दिया है चित्र से ए डी डी ए सदिश ज्ञात करो। ए डी और डी ए झूठ है, ए डी और डी ए खुद दिया है गधा, ए डी भी दिया है, सी और डी सी करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डी और डी ए। ए डी बराबर खुद ही दिया है सी, और डी ए बराबर माइनस सी, ये दिया है, ज्ञात करने को कहा है, चित्र से खुद ही ज्ञात हो गया। ए से डी तक क्या दिया है, डी से ए क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। ये तो पहले ही ज्ञात था, झूठा दिया था, आपको कंफ्यूज कर दिया, हम भी ध्यान नहीं दिए, करते चले गए। ठीक, दूसरे प्रश्न में चित्र ए बी बराबर ए है, ए बी बराबर ए है, ये भी दिया है। बी सी बराबर बी है, ये भी दिया है। और आगे क्या कहा, ए डी बराबर ए से डी, ए डी बराबर सी है, ये भी दिया है। डी सी ज्ञात करना है, ये डी सी ज्ञात करना है। ठीक, हाँ कौन गलत है, नहीं यार सब सही है। अब देखो ये क्या आया है, सी डी आया, यही निकालना था। ए उमेश, ये क्या आया है, क्या पूछा है, डी सी, पलट दो, सी डी को क्या कर दो, डी सी। जो प्लस होगा क्या हो जाएगा, और जो माइनस होगा क्या हो जाएगा, तो ए बी क्या दे रहा है, पूरा कहानी करने से कोई मतलब नहीं, यही उत्तर आ गया। अब आपका काम गड़बड़ नहीं हुआ, जो हमने किया था सब काम आ गया, ये मत सोचो काम खराब हुआ, हमको ये विकर्ण निकालना ही पड़ता। ठीक, बिना विकर्ण निकाले एक्स निकाल पाते, क्योंकि दो वैल्यू पता रहेगा तब ये निकलेगा, तो निकालना पड़ता है। आप चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये तो निकालना ही पड़ता, इसका सहारा लेना ही पड़ता, बिना इसके सहारे के ये नहीं निकलता, और बिना इसके निकले ये नहीं निकलता, तो कुल मिला के करना ही पड़ेगा। उतार लो, समझ में आया तुम लोग क्या कह रहे हैं? यानी देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये पता करने के लिए इसको हम जोड़े पहले इससे, फिर ये पता करने के लिए इसको जोड़े तो ये निकल आया। हमको दो ही बार त्रिभुज लगाना था, क्या क्या जानते हो, ए बी सी, यानी ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, और फिर ए सी डी, ए सी डी, बस ये वाला नियम नहीं लगना था, ये वाला कोई काम का नहीं रहा, ये हमें किसी काम का रहा नहीं, केवल दो ही त्रिभुज से हमारा काम हो जाता। देख लो, समझ गए, ये है पांचवा, चौथे का पहला दूसरा दोनों हो गया। पहला तो गधा दिया था खुद ही, ए डी बराबर क्या था, सी, और डी सी, डी ए बराबर हो जाता माइनस सी, वो तो खुद ही पता। हाँ पढ़े नहीं, डायरेक्ट चालू हो गए। पांचवा, निम्न चित्र में CB का मान बताइए, CB का मान बताइए। चित्र दिया है, इसमें CB का मान बताइए, CD का मान बताइए। ये A है, C है, ये B है, ठीक, ये X मान लो। बोलो CB का मान बताना।
चलो देखो जरा कैसे निकलेगा CB। इधर देखो, ये चित्र गया इधर, ये चित्र आया ऐसे, ये रिवर्स हो गया, यानी त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से हम लिखेंगे, त्रिभुज नियम से। ये बिल्कुल बहुत सिंपल हो गया, त्रिभुज नियम से। बताओ त्रिभुज नियम क्या कह रहा है? AC प्लस CB बराबर AB। जैसे तीर जाता वैसे लिखते हैं। ये दोनों तीर देखो, यार गया, फिर ऐसे ऐसे जाने के बाद ऐसे, और फिर ये ऐसे जाना चाहिए था, रिवर्स है, यानी ये परिणामी है, रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट बराबर होता है। तो AC का वैल्यू दिया है, AC CB CB रहने दो, CB मान लो, और AB क्या हो जाएगा? CB का वैल्यू हाँ, किसी को दिक्कत है क्या? बोलो बोलो। हाँ, ये देखो दिया नहीं है, AC का वैल्यू देखो, A से C क्या है? C है, C से B पता नहीं है, C से B हम X मान लिए थे, जाने दो, वही रहने दो, मत मानो, मानने से कंफ्यूजन हो तो मत मानो, CBA लिख लो। और AB का वैल्यू क्या दिया है? पुट कर दिए, माइनस कर दिए, बस। आगे नेक्स्ट छठवां, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ABCD एक कैसा चतुर्भुज है? ABCD समांतर चतुर्भुज माने ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ABCD एक कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। EAB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु कौन है? E है। AB का मध्य बिंदु E है, इसका मध्य बिंदु मान लो कौन है? और BC का मध्य बिंदु F है। BC का मध्य बिंदु कौन है? F है। ऐसे न, BC का मध्य बिंदु F है, यह BC का मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर, अब इस चित्र को हम ऐसा बनाएं कि इधर बन जाए ऐसे ऐसे, जैसे आपको साफ साफ दिख जाए, नया ऐसे ऐसे बना दो ना, तब अच्छा दिखने लगेगा। जरा इमेज को मोल्ड करो। AB कहाँ आना चाहिए? AB यहाँ आ जाना चाहिए ना, और नीचे चित्र दिया है, हाँ दिया तो है नीचे। ये चित्र देखो आसान हो जाएगा, चित्र देखो नीचे दिया है, न दिया होता तब भी हम ऐसे ही बनाते, बन जाता, अभी बनाने वाले थे, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, नीचे दिया हुआ है सब कुछ, चित्र दिया है नीचे, किसी काम का नहीं, हम लोगों को मेहनत नहीं करना है, सब दिया है। चित्र भी नहीं बना है ठीक से। ये है A B C D, तीर को जरा ध्यान से देखना, ये B है। AB बराबर A दिया है जी, हाँ AB बराबर A दिया है, इसका डायरेक्शन देखो A है। BC कुछ नहीं दिया है, इसका डायरेक्शन देखो, BC का डायरेक्शन आपको पता चल गया, समांतर है तो ऐसे ही रहेगा, ये समांतर है तो ऐसे रहेगा। ये वाला डायरेक्शन हम इसको देख के बना दिए, ये वाला इसको देख के, ठीक। हाँ
बोलो बोलो। यहाँ ई है, यहाँ एफ कह रहा है, तो ई एफ बताओ। ई एफ का मान ज्ञात करो, और संकेत दिया है ई एफ ज्ञात करने के लिए आपको ई बी और बी एफ लेना है। ई एफ ज्ञात करने के लिए आप संकेत का सहारा ही मत लो, सब कुछ दिया है। जरा देखो इस इमेज को, देखो ये चित्र किधर जा रहा है और ये किधर जाएगा। पहले आप यहाँ से विकर्ण डालो, देखो ठीक। आप त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से त्रिभुज नियम से त्रिभुज नियम क्या कहता है जरा बताओ। किस त्रिभुज नियम किस में लगाएंगे? ए बी सी में। ए बी सी बताओ सचिन, क्या करें ए बी सी में? डायरेक्शन इसका क्या करें? इस वाले का डायरेक्शन ए सी का, हाँ ऊपर। चलो गुड, बोलो अब क्या करें इसको? ए बी प्लस बी सी बराबर, गुड। ए बी का वैल्यू ए, बी सी का वैल्यू पता नहीं, बी सी का वैल्यू बी है। कैसे पता चला? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और पैरेलल होती है, यानी ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपको क्या पता चल गया? क्लियर? अब लिखेंगे त्रिभुज ई बी एफ में, त्रिभुज ई बी एफ में त्रिभुज नियम से हम ये जानबूझ कर निकाल दिए, इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी जरूरत थोड़ा सा आपको इसलिए निकाल दिए कि आप थोड़ा जानो, ये बिना मतलब का हम निकाल दिए हैं आपको केवल समझने के लिए। ये इसका कोई मतलब नहीं है। छोटा सा प्रश्न था, हमको छोटा सा निकालना है। हमको पूछा है ई एफ, तो ई एफ यानी ई बी एफ में बताओ क्या लग जाएगा? फिर त्रिभुज नियम लगेगा, क्या बोलोगे? हाँ, ए बी प्लस बी एफ बराबर ई एफ, ठीक। यही ई एफ पूछा है क्या? देखो प्रश्न में ई बी बराबर हो जाएगा a/2, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है। तो ए क्या लिख देंगे? ए बी बटे 2। ई बी को हम क्या लिख देंगे? वेक्टर ए बी बटे प्लस बी एफ को हम क्या लिख देंगे? बी सी बटे 2, बी सी बटे वेक्टर बी सी बटे 2, और ई एफ निकालना है। ए बी का वैल्यू पता है, ए बी का वैल्यू है ए, यानी वेक्टर ए बटे 2। बी सी का वैल्यू है वेक्टर बी बटे 2 बराबर ई एफ। यहाँ से दो क्या कर लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कितना? ई एफ। ये उतार लो, यानी इसकी कोई जरूरत पड़ी नहीं। ये तो केवल फालतू में निकाले थे आपको बताने के लिए, त्रिभुज नियम सिखाने के लिए, ठीक। बस